ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये श्रीला जीव गोस्वामी पाद श्री कृष्ण संदर्भ पृष्ठ 156 में बोलते हैं, तारक जायते मुक्ति समधिकेति भावः। भगवान के नामों में एक तारक नाम कहा जाता है और एक पारक नाम कहा जाता है। तो उसके बाद मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने क्या लिखा हुआ है। मुक्तिदान हेतु दान के कारण राम नाम को तारक कहा गया है, तारने वाला, इस जगत से यानी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ले जाने वाला। और प्रेम प्रदान हेतु कृष्ण नाम को पारक कहकर पीछे कहा गया है कि तारक से मुक्ति एवं पारक से प्रेम भक्ति लाभ होती है, अर्थात प्रेम का सुख प्राप्त होता है। तो हरि नाम में, हरे कृष्ण मंत्र में राम नाम जो है वह व्यक्ति को इस जगत से तार देता है और कृष्ण नाम उसको भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शिव जी का वाक्य है, महादेव के वाक्य का तात्पर्य यह है कि राम नाम में मोचकता यानी मुक्तित्व, मोचन करने की शक्ति अधिक है और कृष्ण नाम में मोक्ष को तिरस्कृत करने वाला प्रेमानंद दान शक्ति समधिक। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि इस हरे कृष्ण मंत्र में राम नाम जीव को इस जगत से मुक्त कर देता है, भौतिक आसक्तियों से मुक्त कर देता है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो कृष्ण नाम उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति कराती है। यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और तो इसमें व्याख्या नहीं करी गई है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कृष्ण और राम शब्द की तो आपने समझी व्याख्या, हरे का अर्थ समझते हैं। श्री वंशीदास जी अपनी टीका में कहते हैं, ये जो अहम हरे ताव पादेक मूलम वाला श्लोक है, वृत्तासुर की प्रार्थना है, उसमें वो हरि शब्द की व्याख्या करते हैं। पहला है हरि अर्थात भक्त क्लेश नाशिना हरि। हरे अर्थात भक्तों के क्लेश को नाश करने वाले, जितना भी कचड़ा है, अविद्या है भक्तों के हृदय में, वह सब भगवान साफ कर देते हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। दूसरा क्या है? स्व अभिष्ट प्रापक, अर्थात जो भक्त चाहता है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और इसी कारण से वहां कह रहे हैं अहम हरे ताव पादेक मूलम, अर्थात हे हरि मेरी इच्छा है। वहां पे वृतासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों की सेवा में नियोजित हो जाऊं, मन से, वाणी से, शरीर से आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए उनको हरे कह रहे हैं। तो जो भक्त की इच्छा होती है वह पूर्ण करने वाले होते हैं, ये हरि शब्द का अर्थ है। या तीसरा बड़ा सुंदर है, नाम उच्चारण करने वाले को स्वीकार करने वाले। जो भी नाम, तो बड़ा सुंदर अर्थ आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति नाम उच्चारण कर रहा है उसका मन लगे या न लगे, लेकिन भगवान का मन उसके प्रति ऐसा हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करने वाले के, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपना मानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो उनका नाम उच्चारण करता है। तो पुराण उक्ति में कहा गया है, जो व्यक्ति हे श्री कृष्ण वचन कहता है उसे श्री नंद नंदन स्वीकार करते हैं कि यह मेरा है, इसलिए उनका हरि के रूप में स्मरण किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने हरे कृष्ण मंत्र के तीनों शब्दों का अर्थ कुछ कुछ समझा। राम नाम तारक नाम, कृष्ण नाम पारक नाम, और हरि के इस प्रकार से अर्थ लिए। एक अर्थ बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है, हरि शब्द अनेक अर्थ, दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ है और दो मुख्यतम है। सर्व अमंगल हरे, सारे अमंगल को हरने वाला है, और प्रेम दिया हरे मन, ये बड़ा सुंदर है, प्रेम देकर मन को हर लेता है। ये क्या मतलब है? देखिए, जैसे भी हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, हृदय शुद्ध हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे करते करते भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो अब वो ऐसा अनुभव होगा कि मन कहीं और जा नहीं पाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? भगवत प्रेम दे देते हैं तो भक्त को बेसिकली मन कहाँ जाता है? मन वहां जाता है जहां उसको सुख मिलता है। तो जब भक्त को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो अब जैसे हरि बोला, कृष्ण बोला, तो इतना सुख मिलेगा मन को कि मन कहीं जाएगा नहीं। उस दिन की उस दिन की हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि जब भगवान इस प्रकार से कृपा करेंगे। लेकिन अभी तो पहले कचरे की सफाई होना बहुत जरूरी है। जब कचरे की सफाई पूर्णता हो जाएगी तब इस प्रकार का हमको अनुभव होगा। बट वी मस्ट वेट फॉर दैट डे, एंड दैट डे विल कम फॉर श्योर। वो कभी भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो हैंग ऑन टू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। तार भी जाएंगे और पारक नाम से कृष्ण प्रेम भी मिलेगा, और हरि की कृपा से सारे कचरा साफ हो जाएगा। हरे कृष्णा।